इंडस्ट्रियल सेफ्टी मैनेजमेंट। आज हम आप लोगों को बताएंगे कि इंडस्ट्रियल सेफ्टी मैनेजमेंट है क्या चीज़ और इसके अंतर्गत कौन कौन से वर्क किए जाते हैं और सेफ्टी है क्या। तो पहले हम आपको बताते हैं सेफ्टी के बारे में कि सेफ्टी है क्या। तो सेफ्टी इज ए फ्रीडम फ्रॉम रिस्क टू द लेवल डिजायर्ड। सेफ्टी जो है वह क्या करता है, रिस्क से मुक्त करता है। क्या करता है, रिस्क से मुक्त करता है। सुरक्षा क्या है, तो सुरक्षा जो है रिस्क से मुक्त करता है। सेफ्टी इज ए फ्रीडम फ्रॉम रिस्क टू द लेवल डिजायर्ड। ठीक है, सेफ्टी इज ए फ्रीडम फ्रॉम रिस्क टू द लेवल डिजायर्ड, यानी आपकी इच्छाएं जो है संतुलित है तो वह क्या करता है, रिस्क से मुक्त करता है। जैसे कि एक लड़का अपने पिताजी से कहा कि हमको आशीर्वाद दीजिए कि हम इस काम के लिए जाएं और फिर हम वापस चले आएँ। तो उसने, उनके पिताजी ने कहा कि ठीक है, हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ तब तक काम करता रहेगा जब तक तुम्हारे क्या होगा, बाइक की स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगा। जब तुम्हारा बाइक की स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एबव होगा उतना ही हमारा आशीर्वाद क्या होता जाएगा, कम होते जाएगा। ठीक है, मतलब इच्छाएं अगर आपकी संतुलित है तो यहाँ पर इच्छाएं का मतलब उसकी स्पीड, अगर उसकी स्पीड और ज़्यादा हो रहा है तो रिस्क भी ज़्यादा हो रहा है। तो अगर सेफ्टी प्रोवाइड किया रहता है तो वो क्या हो जाएगा, रिस्क कम होगा, यानी कि रिस्क से मुक्त हो जाएगा। तो हम रिस्क के बारे में बताते हैं कि रिस्क है क्या चीज़। पहले समझ में आया सेफ्टी। सेफ्टी इज ए फ्रीडम फ्रॉम रिस्क टू द लेवल डिजायर्ड। फ्रीडम माने वो स्वतंत्र करता है, मुक्त करता है, किससे, तो रिस्क से। कब, जब आपकी इच्छाएं संतुलित हो तब। ठीक है, दूसरा है कि रिस्क आ रहा है ना, कि रिस्क, तो रिस्क क्या होता है, तो रिस्क एराइज आउट ऑफ हैजार्ड्स। किससे उत्पन्न होता है रिस्क, आपदाओं से। हैजार्ड में होता है आपदाएं, तो रिस्क एराइज आउट ऑफ हैजार्ड्स। रिस्क एराइज आउट ऑफ हैजार्ड्स। रिस्क इज इक्वल टू टू प्रोडक्ट, सेवरिटी ऑफ द इवेंट दैट माइट ऑकर्स और प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट दैट माइट ऑकर्स। यानी कि रिस्क जो है उत्पन्न होता है हैजार्ड से, और यह रिस्क दो क्या होते हैं, यानी कि फंक्शंस हैं। कौन कौन से, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट दैट माइट ऑकर्स, यानी घटना घटित होने की संभावित स्थिति, और सेवरिटी ऑफ द इवेंट दैट माइट ऑकर्स, यानी घटना घटित होने की अस्थायी स्थिति। यानी कि दो रिस्क होते हैं। रिस्क में दो बातें होती हैं, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो कोई भी वर्क करना चाहते हैं या काम करने जाते हैं तो उसमें दो संभावनाएं हो सकता है। कौन कौन, तो एक हो सकता है क्या चीज़, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। कभी कभी ऐसी चीज़ें आती हैं जब आप जानते हैं कि हो जाने वाला है लेकिन नहीं होता है, और कभी कभी नहीं होने वाला रहता है फिर भी हो जाता है। तो ये रिस्क है। तो रिस्क एराइज आउट ऑफ हैजार्ड्स। रिस्क किससे उत्पन्न होता है, हैजार्ड से। और अब हम बताएंगे आप लोग को हैजार्ड क्या है, क्योंकि अभी हमने बताया कि रिस्क किससे उत्पन्न होता है, हैजार्ड से। तो हैजार्ड्स क्या है, तो हैजार्ड इज ए पोटेंशियल कंडीशन अवेटिंग टू बी कन्वर्टेड एन अनवांटेड इवेंट। अवेटिंग टू बी कन्वर्टेड यानी प्रतीक्षा में रहता है कि कब अनचाहे घटनाओं को घटित कर सके। अनवांटेड इवेंट्स, अनवांटेड इवेंट माने अनचाहे घटनाएं। अनवांटेड इवेंट्स दैट्स कॉल्ड एक्सीडेंट। अनचाहे घटनाओं को दुर्घटना भी कहते हैं। क्या कहते हैं, दुर्घटना कहते हैं। तो हैजार्ड क्या है, हैजार्ड इज ए पोटेंशियल कंडीशन अवेटिंग टू बी कन्वर्टेड एन अनवांटेड इवेंट। हैजार्ड इज ए ओमनी प्रेजेंट एंड ऑल हैजार्ड्स आर सराउंडेड बाय एस्टैब्लिशिंग कंडीशन। अब ध्यान दीजिए, हैजार्ड क्या है, तो हैजार्ड इज ए पोटेंशियल कंडीशन अवेटिंग टू बी कन्वर्टेड एन अनवांटेड इवेंट। यानी हैजार्ड जो है वह सक्रिय अवस्था है जो हमेशा प्रतीक्षा में रहता है कि कब अनचाहे घटनाओं को घटित कर दे। ठीक है, और हैजार्ड इज ए ओमनी प्रेजेंट एंड ऑल हैजार्ड आर सराउंडेड बाय एस्टैब्लिशिंग कंडीशन। हैजार्ड जो है ओमनी प्रेजेंट का मतलब होता है विश्वव्यापी, सर्वव्यापी। कोई ज़रूरी नहीं कि गोरखपुर में ही हो, गोपालगंज में ही हो, या और जगह पर न हो, यहीं केवल यहीं पर हो, ये सब जगह है। हैजार्ड जो है क्या है, ओमनी प्रेजेंट, यानी सभी जो है जगहों पर है, विश्वव्यापी है। ठीक है, केवल इंडिया में नहीं है, केवल गोरखपुर में ही नहीं है, केवल उत्तर प्रदेश में ही नहीं है, सभी जगह है। तो हैजार्ड इज ए पोटेंशियल कंडीशन
awaiting to be converted an unwanted event, hazard is omnipresent and all hazards are surrounded by establishing condition। और जितने आपदाएं हैं वो सब हमारे स्थापना के ऊपर निर्भर करता है कि हम किस तरह से उसका डिज़ाइन, किस तरह से उसको हमने कंस्ट्रक्शन कराया, कौन कौन से मटेरियल लगाया, किस तरह के मटेरियल अगर हमने लगाए हैं तो सब स्टैंडर्ड मटेरियल्स नहीं ना है, परफेक्ट मटेरियल, ओरिजिनल मटेरियल लगाए हैं कि नहीं लगाए हैं, तो ये इसके ऊपर निर्भर करता है। यानी जितने आपदाएं हैं वो दूसरे के ऊपर नहीं बल्कि हमारे ऊपर ही निर्भर करता है कि उस कार्य के लिए हम जो मटेरियल इस्तेमाल किए हैं, जो डिज़ाइन बनाए हैं, वो उसके लिए उपयुक्त है कि नहीं है। ठीक है। अब मान लीजिए जहाँ भूकंप आ रहा है वहाँ पर हम इस तरह कंस्ट्रक्शन कर दें, जहाँ पर भूकंप नहीं आ रहा वो वाला कंस्ट्रक्शन वहाँ कर दें तो वो मकान गिरेगा कि नहीं गिरेगा, आपदाएं होगी कि नहीं होगी। तो हैजार्ड इज ए पोटेंशियल कंडीशन अवेटिंग टू बी कन्वर्टेड एन अनवांटेड इवेंट। हैजार्ड इज ए ओमनीप्रेजेंट एंड ऑल हैजार्ड्स आर सराउंडेड बाय एस्टैब्लिशिंग कंडीशन। तो ये समझ में आ गया हैजार्ड्स। अब हमने बताया आपको सेफ्टी, उसके बाद रिस्क के बाद से हैजार्ड्स। अब हम आपको बता रहे हैं कि कौन कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर हैजार्ड हो सकता है। तो हैजार्ड जो है इंडस्ट्री में कई क्षेत्र है इसका, जैसे कि आपका न्यूक्लियर स्थापना। न्यूक्लियर मतलब क्या होता है, नाभिकीय स्थापना में न्यूक्लियर इस्टेब्लिशमेंट होता है, नाभिकीय स्थापना, जहाँ पर क्या होता है यूरेनियम 235 के ऊपर न्यूट्रॉनों का बम्बारमेंट करके क्या होता है उससे हीट उत्पन्न किया जाता है और उस हीट के द्वारा पानी खोलाकर स्टीम बनाया जाता है और स्टीम के द्वारा टरबाइन चलता है, टरबाइन से अल्टरनेटर चलता है, अल्टरनेटर से इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होता है। तो वहाँ पर जो नाभिकीय रिएक्टर है उस रिएक्टर में जो है हीट उत्पन्न किया जाता है, तो वहाँ पर भी ज़्यादा खतरे का अनुमान होता है, खतरा ज़्यादा होता है, इसलिए वहाँ भी सेफ्टी ज़रूरी है। दूसरा है केमिकल प्लांटों में, जैसे कि बैटरी जहाँ पर बन रहा है तो वहाँ सल्फ्यूरिक एसिड इस्तेमाल होगा ही। सल्फ्यूरिक एसिड का मतलब होता है तेजाब जो है उसका इस्तेमाल होगा। तो वहाँ पर जो है केमिकल अगर ज़्यादा मात्रा में अगर हाउसकीपिंग सही से नहीं रख रखाव सही नहीं है तो उससे हाथ पैर जल सकता है। या कोई भी जहाँ इंडस्ट्री में क्या होता है केमिकल उत्पन्न किए जाते हैं, गैसेस उत्पन्न किए जाते हैं, तो वो सब जो है वहाँ पर दुर्घटना होने के कारण हो सकता है, वहाँ भी हैजार्ड हो सकता है। तो हमने बताया हैजार्ड में पहला न्यूक्लियर, दूसरा केमिकल, तीसरा जो एनालिटिकल। कोई भी इंडस्ट्री या कोई भी क्या होता है कारखाना फैक्ट्री है, बिना इलेक्ट्रिसिटी के काम नहीं चलेगा, उसमें इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल किया ही जाता है। तो इलेक्ट्रिसिटी से भी क्या होता है दुर्घटनाएं हो सकती हैं, एक्सीडेंट हो सकता है। ठीक है। तो वो भी जो है जैसे मान लीजिए कि इंडस्ट्री में स्विच का हो गया टूटा हुआ है, सॉकेट का तार निकला हुआ है, बेरे कंडक्टर नंगे तार ऐसे उससे फैले हुए हैं, तो एक्सीडेंट का कारण है कि नहीं है। तो ये भी क्या होता है यानी कि हैजार्ड है। हमने बताया था ना हैजार्ड इज ए पोटेंशियल कंडीशन अवेटिंग टू बी कन्वर्टेड एन अनवांटेड इवेंट। हैजार्ड जो है वह सक्रिय अवस्था है जो हमेशा प्रतीक्षा में रहता है कि कब अनचाहे घटनाओं को घटित कर दें। तो न्यूक्लियर, केमिकल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल में जैसे कि गैस कटिंग, ग्राइंडिंग, ठीक है, प्लस लोडर, अनलोडर, हाइड्रा, जेसीबी, पोकलैंड, ये सब मैकेनिकल के अंतर्गत आता है। ठीक है। उन सभी क्षेत्रों में भी हैजार्ड होते हैं। केमिकल हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, मैकेनिकल हो गया, फायर हो गया, फायर में भी हैजार्ड हो सकते हैं, फायर हो गया। फिर उसके बाद से क्या है कंस्ट्रक्शन है। कंस्ट्रक्शन में जो बिल्डिंग, मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग बनाए जाते हैं उनमें भी जो है दुर्घटनाएं होती हैं। तो ये सब जो है वहाँ पर भी क्या होता है हैजार्ड होता है। तो हैजार्ड इज ए पोटेंशियल कंडीशन अवेटिंग टू बी कन्वर्टेड एन अनवांटेड इवेंट। हैजार्ड इज ए ओमनीप्रेजेंट एंड ऑल हैजार्ड्स आर सराउंडेड बाय एस्टैब्लिशिंग कंडीशन। यानी हैजार्ड जो है वह क्या है सक्रिय अवस्था है जो हमेशा प्रतीक्षा में रहता है कि कब अनचाहे घटनाओं को घटित कर दें। ठीक है। और हैजार्ड जो है क्या होता है किसके ऊपर निर्भर करता है तो हमारे एस्टैब्लिशिंग कंडीशन के ऊपर निर्भर करता है। कौन कौन क्षेत्र में हैजार्ड हो सकता है तो न्यूक्लियर, केमिकल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, फायर, कंस्ट्रक्शन, इन सभी क्षेत्रों में हैजार्ड हो सकता है। एक्सीडेंट क्या होता है तो एक्सीडेंट अभी बताया ना, एक्सीडेंट क्या होता है तो एक्सीडेंट एन अनवांटेड इवेंट्स,
दैट्स कॉल्ड एक्सीडेंट। अनचाहे घटनाओं को हम दुर्घटना कहते हैं। आप चाहते हैं कि हाथ पैर टूटे, नहीं, फिर भी हो जाता है, टूट जाता है या चोट लग जाता है, वो भी एक्सीडेंट का अंतर्गत आता है। तो केवल हाथ पैर टूटना ही एक्सीडेंट नहीं होता है, बल्कि समय का लॉस होना और मनी का भी लॉस होना, ये सब एक्सीडेंट का अंतर्गत आता है। जो आप नहीं चाहते वो होता है, वो एक्सीडेंट के अंतर्गत आता है। इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि रिस्क, हैजार्ड और एक्सीडेंट क्या होता है। अभी हमने बताया कि हैजार्ड जो है क्या होता है, यानी पोटेंशियल कंडीशन है जो हमेशा प्रतीक्षा में रहता है कि कब अनचाहे घटनाओं को घटित कर दें। ठीक है, अभी इसको हम, जैसे आप लोग देखे होंगे बरसात के समय में जब बारिश होता है तो जो कच्ची सड़क होता है वो पानी से गीला हो जाता है। तो पानी से गीला हो गया ज़मीन, वो क्या हो गया, हैजार्ड। क्या हो गया, हैजार्ड। और उधर से चलना क्या हो गया, रिस्क। चलना क्या हो गया, रिस्क। देखे हैं कभी उसी रास्ते से कोई जाता है तो चला जाता है, आपको उसी रास्ते पर कोई जाकर क्या होता है, फिसल जाता है, गिर जाता है। तो उधर चलना क्या हो गया, रिस्क हो गया। और फिसल कर गिर गया तो क्या हो गया, एक्सीडेंट। ठीक है, तो हैजार्ड जो है क्या है, प्रतीक्षा में है कि कब अनचाहे घटनाओं को घटित कर दें। और उधर से चलना क्या हो गया, रिस्क। और अगर गिर गए या चोट लग गया, नुकसान हो गया तो एक्सीडेंट। जैसे कभी कभी फर्श है इंडस्ट्री में और फर्श पर आयल गिरा हुआ है, तो आयल गिरा हुआ है तो क्या है, नहीं, आयल का गिरा होना वो हैजार्ड्स है, क्योंकि हैजार्ड मैंने प्रतीक्षा कर रहा है कि कब हमारे होकर उधर से कोई गुजरे कि हम उसको फिसला दें। ठीक है, तो आयल का गिरा होना हैजार्ड है और उधर से गुजरना क्या है, रिस्क है। हो सकता है कि गिर भी जाए, हो सकता है कि नहीं भी गिरे। ठीक है, और जब उधर से गुजरते हैं रिस्क हो गया, अगर फिसल कर गिर गए, चोट वोट लग गया तो क्या हो गया, एक्सीडेंट। ठीक है, तो हैजार्ड, एक्सीडेंट और रिस्क तीनों समझ में आ गया। उसी तरह से कंस्ट्रक्शन लाइन में जो सेंटरिंग खोला जाता है उसमें कील होते हैं, नेल, ब्लैंकेट मैंने पटरा, तो पटरे में क्या होता है, इस तरह से छूट जाता है, कहीं कहीं कोने में पड़ जाता है, जहाँ रास्ता है चलने के पैदल, तो कील ऊपर में है क्या होता है, निकला हुआ रहता है ऐसे। तो कील का निकला हुआ क्या है, हैजार्ड। उधर से गुजरना क्या है, रिस्क। और उसे पैर पड़ गया, धंस गया अंदर तो एक्सीडेंट। ठीक है, तो ये तीनों समझ में आ गया होगा कि हैजार्ड क्या है, एक्सीडेंट क्या है और रिस्क क्या है। ठीक है, अब हम आपको बताते हैं कि इंडस्ट्रियल सेफ्टी क्या है। इंडस्ट्रियल सेफ्टी यानी कि एनी मेथड और टेक्निक और प्रोसेस, एनी मेथड यानी कोई भी विधि, एनी टेक्निक कोई भी तकनीक, और एनी प्रोसेस यानी कोई भी प्रक्रिया। एनी मेथड, एनी टेक्निक या एनी मेथड और टेक्निक और प्रोसेस विच कैन मिनिमाइज, विच कैन मिनिमाइज जो कम से कम कर दे, कम से कम कर दे। ठीक है, तो विच कैन मिनिमाइज एन अनवांटेड इवेंट, एन अनवांटेड इवेंट्स, which can minimize an unwanted events in industrial concern may be referred to as a method or technique or process of industrial safety। यानी कोई भी विधि, कोई भी तकनीक, कोई भी प्रक्रिया जो इंडस्ट्री में होने वाले दुर्घटनाओं को कम से कम करता है या किसी दूसरे रूप में परिवर्तित करता है, तो उस विधि, उस तकनीक और उस प्रक्रिया को ही इंडस्ट्रियल सेफ्टी कहते हैं। ठीक है, मतलब सेफ्टी का कोई निश्चित पार्टिकुलर उपकरण या मेथड नहीं, बल्कि जो भी आप क्या करते हैं, प्रक्रिया, विधि, तकनीक आप अप्लाई कर लीजिए जिससे आप क्या हो सकते हैं, बच सकते हैं, सुरक्षित रह सकते हैं, वही सेफ्टी है। ठीक है, तो इंडस्ट्री में इस्तेमाल किए जाते हैं, इसलिए इंडस्ट्रियल सेफ्टी any method or technique or process which can minimize an unwanted event and industrial concern may be referred to as a method or technique or process of industrial safety। Industrial safety is mainly concerned with minimizing hazards of the industries। इंडस्ट्रियल सेफ्टी जो है क्या है कि मुख्य रूप से जो है इंडस्ट्री में जो हैजार्ड्स होते हैं उन हैजार्ड को कम करना है। मिनिमाइज क्या है, समाप्त नहीं कर सकते हैं जब तक हम यानी कि क्या करेंगे कि ध्यान दिए रहेंगे तब तक वो कंट्रोल रहेगा, और जब ध्यान देना बंद कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वो ऊपर उठने लगेगा।
जैसे फसल है तो फसल में हम क्या करते हैं, फसल लगा देते हैं, तो जब तक ध्यान दिए रहेंगे तब तक फसल जो है हमारा बढ़िया रहेगा, क्योंकि घास जितने होंगे ये ऑटोमेटिक प्रक्रिया है। ठीक है, आप फसल की देख रेख करेंगे और घास अपने आप जो है उग जाएगा, उसको कोई देख रेख करने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ आपने ध्यान देना बंद कर दिए तो फसल के ऊपर घास हो जाएगा, इतना तेज़ी से बढ़ेगा कि फसल को दबा देगा। उसी तरह से एक्सीडेंट है कि जब तक आप ध्यान दिए रहेंगे, हैजार्ड को आइडेंटिफाई किए रहेंगे, उसको रिमूव करते रहेंगे, तब तक जो है दुर्घटनाएं कम होती रहेगी और सेफ्टी बना रहेगा। लेकिन जब आप ध्यान देना बंद कर देंगे, यानी आप में और उसमें एक्सीडेंट यानी कि अनसेफ में और सेफ में दोनों में जो है जंग होता रहता है। जब तक आप जो है उसके ऊपर अपना प्रभाव डाले रहते हैं तब तो वो कंट्रोल रहता है, चुपचाप बैठा रहता है। लेकिन जैसे ही आप अपने से जो है लूज हुए, ढीला हुए, आप ध्यान देना बंद करेंगे, वो आपके ऊपर हावी हो जाएगा। यानी फाइटिंग होता रहता है दोनों आदमी में। ठीक है, आप सेफ्टी के प्रति जो है क्या होता है उत्तरदायी रहते हैं और वो एक्सीडेंट के प्रति उत्तरदायी रहता है। तो इस तरह से जो है ये हमेशा जो है चलता रहता है। ऐसा नहीं कि बस एक बार कंप्लीट कर लिए तो रहेगा, नहीं, जब तक उसको मेंटेनेंस करके रखेंगे, जब तक उसको बनाए रखेंगे तब तक सेफ्टी है। जब जिस दिन से वो मेंटेनेंस नहीं होगा, बनाए नहीं रखेंगे, तब से फिर एक्सीडेंट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल सेफ्टी क्या है कि एनी मेथड और टेक्निक और प्रोसेस विच कैन मिनिमाइज एन अनवांटेड इवेंट एंड इंडस्ट्रियल कंसर्न मे बी रेफर टू एज ए मेथड और टेक्निक और प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियल सेफ्टी। इंडस्ट्रियल सेफ्टी इज मेनली कंसर्न विथ मिनिमाइजिंग हैजार्ड्स ऑफ द इंडस्ट्रीज। ठीक है, अब हम आपको बताएंगे कि इंडस्ट्री क्या है, क्योंकि इंडस्ट्री में हम लोग क्या करते हैं, मैनेजमेंट उसी में करना है, उसी को सेफ्टी को कंट्रोल कर, सेफ्टी को देखना है। तो मैनेजमेंट और इंडस्ट्री मीन्स एनी पार्ट ऑफ द बिजनेस। इंडस्ट्री क्या है कि इंडस्ट्री मीन्स एनी पार्ट ऑफ द बिजनेस विच यानी कि प्रोडक्शन, यानी कि इंक्लूड प्रोडक्शन मैंने मेकिंग ऑफ गुड्स। ठीक है, यानी इंडस्ट्रियल सेफ्टी मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल या इंडस्ट्री मीन्स एनी पार्ट ऑफ द बिजनेस विच कंसर्न विद किससे, प्रोडक्शन या मेकिंग ऑफ गुड्स, यानी सामानों को बनाने से संबंधित रहता है या सामानों को उत्पादित से संबंधित रहता है, उसी को क्या कहते हैं, इंडस्ट्री कहते हैं। इंडस्ट्री मैंने उद्योग का मतलब जुगाड़, किस काम को कैसे किया जाए कि कम से कम समय में अधिक से अधिक हम क्या कर सके, उससे लाभ कमा सके या अधिक से अधिक प्रोडक्शन कर सके, वही इंडस्ट्री कहलाता है। जो भी आप जुगाड़ लगाइए, ठीक है, जुगाड़ का मतलब क्या हो गया, संसाधन, यानी कि आप टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के रूप में कोई भारी चीज़ है, आपके पास जो पावर है उसे उठा रहे हैं, नहीं उठ रहा है, धक्का दे रहे हैं, नहीं ढकेल रहा है, जा रहा है, तब क्या करते हैं, एक बांस लाते हैं या लोहा का डंडा लेकर आते हैं, रॉड, और उसको उसमें लगा कर दबा देते हैं तो उठ जाता है कि नहीं उठ जाता है। तो पहले पावर वही था, लेकिन अब केवल जुगाड़ लगा देने से क्या हो गया, वो काम आसान हो गया कि नहीं हो गया, ये इंडस्ट्री हो गया, समझ लीजिए। तो और उसको और कितने अच्छे तरीके से कर सके, वो जुगाड़ जब लगाते हैं, टेक्निक लगाते हैं, वही इंडस्ट्री होता है। और बिजनेस क्या होता है, तो बिजनेस लाभ कमाने के उद्देश्य से किया गया कार्य क्या कहलाता है, बिजनेस कहलाता है। तो इंडस्ट्री जो हम बनाते हैं वो कि प्रोडक्शन के लिए, बिजनेस के लिए ही हम करते हैं। ठीक है, अब हमारा जाता है कि इंडस्ट्रियल सेफ्टी मैनेजमेंट क्या होता है। क्या होता है इंडस्ट्रियल सेफ्टी मैनेजमेंट? इंडस्ट्रियल सेफ्टी मैनेजमेंट क्या होता है कि इंडस्ट्रियल सेफ्टी मैनेजमेंट इज दैट ब्रांच ऑफ मैनेजमेंट। इंडस्ट्रियल सेफ्टी, यही कोर्स आपका इंडस्ट्रियल सेफ्टी मैनेजमेंट। तो इंडस्ट्रियल सेफ्टी मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट का एक ब्रांच है। ठीक है, जैसे आप कहेंगे कि जैसे होटल मैनेजमेंट, तो होटल मैनेजमेंट क्या हो जाएगा, वो भी मैनेजमेंट का एक ब्रांच है। बिजनेस मैनेजमेंट, वो भी जो है मैनेजमेंट का एक ब्रांच है। उसी तरह से इंडस्ट्रियल सेफ्टी मैनेजमेंट भी वो मैनेजमेंट का एक ब्रांच है। तो इंडस्ट्रियल सेफ्टी मैनेजमेंट इज दैट ब्रांच ऑफ मैनेजमेंट विच कंसर्न विथ रिड्यूसिंग, जो संबंधित है किससे, रिड्यूसिंग माने कम करने से, कंट्रोलिंग माने नियंत्रित करने से, एंड एलिमिनेटिंग माने उसको दूर करने से। किसको दूर करने से, तो हैजार्ड्स को। कहाँ से, तो फ्रॉम द इंडस्ट्री से,
यानी इंडस्ट्री से जो हैजार्ड्स हैं उन हैजार्ड्स को आप क्या करते हैं कि कम करते हैं, नियंत्रित करते हैं और उसको दूर करते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं, इंडस्ट्रियल सेफ्टी मैनेजमेंट कहते हैं। ठीक है, इंडस्ट्रियल सेफ्टी मैनेजमेंट इज दैट ब्रांच ऑफ मैनेजमेंट विच कंसर्न विथ रिड्यूसिंग, कंट्रोलिंग एंड एलिमिनेटिंग हैजार्ड फ्रॉम द इंडस्ट्रीज और इंडस्ट्रियल यूनिट्स। ठीक है, अब जब ये इंडस्ट्रियल सेफ्टी मैनेजमेंट का एक ब्रांच है, तो फिर मैनेजमेंट क्या है? ठीक है, मैनेजमेंट क्या है? तो मैनेजमेंट जो है, मैनेजमेंट इज ए कंसर्टेड सोशल प्रोसेस, यानी सामाजिक प्रक्रिया है। मैनेजमेंट इज ए कंसर्टेड सोशल प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स, जिसमें सम्मिलित है क्या चीज़? तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, coordinating and controlling in determine and fulfill the organizational goals। ठीक है, मतलब ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स यानी एक संगठन का जो गोल्स है, उद्देश्य है, लक्ष्य है, उसको प्राप्त करने के लिए डिटरमाइन होकर, दृढ़ निश्चय के साथ प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइजिंग करना और स्टाफिंग मैंने सिलेक्शन करना, डायरेक्टिंग मैंने निर्देशित करना और कोऑर्डिनेटिंग मैंने सहयोग करना और कंट्रोलिंग मैंने उसको नियंत्रित करना, डिटरमाइंड होकर। अगर हम ये सब काम करते हैं तो उसी को मैनेजमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? मैनेजमेंट कहते हैं। अगर होटल से संबंधित काम करना है तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग करते हैं तो होटल मैनेजमेंट हो जाएगा। बिजनेस मैनेजमेंट के लिए क्या करना होता है? बिजनेस के लिए आप प्लानिंग करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, स्टाफिंग करते हैं, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग करते हैं तो बिजनेस मैनेजमेंट हो जाएगा। समझ में आ रहा ना? इंडस्ट्रियल सेफ्टी के लिए क्या करते हैं? अब हमारा सेफ्टी के लिए काम है तो सेफ्टी के लिए प्लानिंग करेंगे, सेफ्टी के लिए ऑर्गेनाइजिंग करेंगे, सेफ्टी के लिए स्टाफिंग करेंगे, सेफ्टी के लिए डायरेक्टिंग करेंगे और सेफ्टी के लिए कोऑर्डिनेटिंग और सेफ्टी के लिए ही जो है हम कंट्रोलिंग भी करेंगे। तो वह क्या हो जाएगा? इंडस्ट्रियल सेफ्टी, यानी कि वो मैनेजमेंट के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो मैनेजमेंट समझ में आ गया। तो मैनेजमेंट में क्या होता है कि अगर किसी मैनेजर की नियुक्ति करना है आपको, तो मैनेजर की नियुक्ति करेंगे तो क्या क्या देखेंगे उसके अंदर, क्या क्या स्टैंडर्ड उसके अंदर होना चाहिए, क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए। तो उसको उससे प्लानिंग करने आता है कि नहीं, उसको ऑर्गेनाइजिंग करने आता है कि नहीं, उसको स्टाफिंग करने आता है कि नहीं, उसको डायरेक्टिंग करने आता है कि नहीं, उसको कोऑर्डिनेटिंग करता है कि नहीं करता है, और वो जो है कंट्रोलिंग करता है कि नहीं कर पाएगा। तो ये अगर क्वालिटी अगर किसी व्यक्ति में है तो उसी को मैनेजर बना सकते हैं। ठीक है, जैसे आप हिंदुस्तानी है तो हिंदुस्तानी कैसे हैं? तो आप जो है हिंदुस्तान के मूल्यों को अपनाते हैं, हिंदुस्तान के मूल्यों को आप जो है फॉलो करते हैं, हिंदुस्तान के जो है क्या होता है संस्कृति का पालन करते हैं, तभी आप हिंदुस्तानी हैं। ठीक है, जैसे राम के आदर्शों को मानना, बुद्ध के आदर्शों को मानना, बुद्ध के जो है बताए हुए सिद्धांतों पर चलना। ठीक है, फिर उसके बाद से क्या है, कृष्ण भगवान है, यानी ये सब के मूल है भारतीय होने का। ठीक है, और अंबेडकर जी के सिद्धांतों पर चलना। ठीक है, तो ये सब जो है भारतीय मूल का एक पहचान है। जो व्यक्ति इस क्या होता है मूल्यों को अपनाते हैं, मानते हैं, वही भारतीय हैं। और जो इन मूल्यों को अपनाते नहीं है, अब अंबेडकर जी के सिद्धांतों को जो मानते हैं, अब वो भारतीय न होकर भारतीय के साथ साथ इंडियन भी हैं। क्या है? इंडियन है, यानी कि अब हम लोग जो है 1947 के बाद क्या हो गए? इंडियन हो गए। लेकिन हम लोग उसके पहले भारतीय भी है, अभी भी भारतीय ही है, क्योंकि हम लोग जो है अभी राम और कृष्ण और गौतम बुद्ध और गुरु नानक, इन सभी के मूल्यों को, इनके जो है आदर्शों को मानते हैं, उनको लेकर साथ में चलते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम लोग भारतीय हैं। ठीक है, तो मैनेजमेंट समझ में आ गया। तो मैनेजर की नियुक्ति हम किससे कर सकते हैं? तो मैनेजर की नियुक्ति अगर हम क्या करते हैं, इन फैक्टर को किसी व्यक्ति में रहेगा, उसी व्यक्ति को हम क्या कर सकते हैं? मैनेजर के रूप में सिलेक्शन कर सकते हैं। अगर अब आपको मैनेजर के रूप में, अगर आपको मैनेजर बनना है तो आप समझ लीजिए कि आपके अंदर क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए। क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए? तो प्लानिंग करने आना चाहिए। दूसरा, प्लानिंग मतलब परियोजना। परियोजना का मतलब क्या होता है, यानी कि प्लानिंग इज द बैकबोन ऑफ एनी मैनेजमेंट एक्टिविटीज।
प्लानिंग जो है किसी भी मैनेजमेंट एक्टिविटी का बैकबोन, बैकबोन माने रीढ़ की हड्डी होती है। जिस तरह से अगर आप प्लानिंग करेंगे उसी तरह से आपके जो है क्या होगा, भविष्य में उसका आकार आएगा। और ये आपके थिंकिंग स्टाइल को, थिंकिंग माने सोचने की क्षमता को दर्शाता है। क्या करता है? सोचने की क्षमता को दर्शाता है कि आपका जो है यानी कि थिंकिंग स्टाइल क्या है। प्लानिंग का मतलब आपके थिंकिंग स्टाइल, कि आप उस समय आने वाले समय के लिए आपने क्या थिंकिंग स्टाइल, थिंकिंग किस तरह से किए जो उसका फ्यूचर में क्या प्रभाव पड़ेगा, वो प्लानिंग के अंतर्गत आता है। समझ में आ रहा है ना? प्लानिंग में जो है डिसीजन लेना, डिसीजन समझ रहे हैं ना? डिसीजन लेने का मतलब होता है निर्णय लेना। तो निर्णय किसके आधार पर लिया जाता है? तो सही निर्णय का जो है क्या है, ऐसे तो बहुत है लेकिन हम शॉर्ट में आपको बताते हैं। डिसीजन लेने का आधार दो है। क्या चीज़? तो प्रायोरिटीज और रिसोर्सेज। प्रायोरिटीज का मतलब क्या होता है? प्राथमिकताएं। और रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है? संसाधन। अब आपके पास जो है संसाधन ज़्यादा है नहीं, और आप जो है ज़्यादा मात्रा में जो है चाहेंगे कुछ लेने के लिए या करने के लिए, तो हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि आपके पास जो संसाधन है उस संसाधन के हिसाब से काम कीजिए, और जब संसाधन बढ़ते जाएंगे तो आपकी प्रायोरिटी जो और है उसको आप कंप्लीट करते जाइए। अब एग्जांपल के रूप में आप समझिए कि आपके पास कि स्टेशन जाना है, ठीक है, और प्रायोरिटीज क्या है? स्टेशन जाना। संसाधन क्या है? साइकिल है, चाहे वो भी नहीं है, बाइक है, चाहे वो भी नहीं है, मान लीजिए कुछ भी नहीं है, बाइक नहीं है, ऑटो भी नहीं है, ठीक है, तो आप स्टेशन जाने के लिए आपके पास पैर है ना, ये तो संसाधन है आपके पास। तो उस संसाधन का प्रयोग करके उस प्रायोरिटीज को पूरा कर दीजिए। और नहीं तो कहेंगे कि भाई साइकिल रहेगा तो जाएंगे, गाड़ी रहेगा तो जाएंगे, तो आप जो है क्या होता है, डिसीजन ले पाएंगे? नहीं। यानी कि काम हो पाएगा आपका? नहीं हो पाएगा। अरे अभी पैर है आपके पास, पैर से जा सकते हैं, सामर्थ्य है, तो पैर का इस्तेमाल कीजिए। बाद में साइकिल आ जाएगा, साइकिल का भी इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद से गाड़ी भी हो सकता है। लेकिन पहले तो शुरू तो कीजिए जो आपके पास संसाधन है, जितने संसाधन है उसी संसाधन से शुरू कीजिए। शुरू करेंगे तो फिर उसके बाद बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो मैनेजमेंट समझ में आ गया कि मैनेजमेंट क्या है। तो इतना ही रन देते हैं अभी।